स्वागत है आपका टीएनए में। चलिए आज हम समझते हैं अरावली संकट क्या है। पूरी तरीके से नेशनल मीडिया और स्टेट मीडिया, चाहे जितने भी आप तरीके का मीडिया देखिएगा, नेशनल लेवल पर इसका भयंकर विरोध हो रहा है। आप सभी लोग देखे होंगे, चाहे सोशल मीडिया हो या न्यूज़पेपर हो, सब जगह यही संकट आपका चल रहा है, अरावली संकट, अरावली संकट। ठीक है ना। एक्चुअली हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक अभी निर्णय लिया गया है, मतलब एक तरीके का अभी डिसीजन आया है, अरावली के ऊपर डिसीजन आया है, जिसमें कि जो है अरावली के बारे में सुप्रीम कोर्ट अलग तरीके से डिफाइन करते हुए दिखाई दिया। मैं पहले आपको अरावली जो है रेंज के बारे में बता देता हूं कि अरावली ये है क्या। ठीक है, देखिए अरावली संकट है आपका। आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ये आपका अरावली है, ये देख रहे हैं जो आपका अरावली है। ठीक है ना, ये देख रहे हैं ना, ये पूरी तरीके से हमारा इंडिया का जो है विविधता लेकर के, डाइवर्सिटी को लेकर के, इकोलॉजी को जो मेंटेन करने का काम करता है, ये इस टाइप का जो पहाड़ी और रेंज आपका देख रहे होंगे, बहुत ही बड़ी इसकी भूमिका रहती है। और इसी तरीके से हमारा देश की जो है एक खूबसूरत जगह है, और ये खूबसूरत जो है, खूबसूरत के साथ साथ में हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही जबरदस्त जो है आपका मिसाल मानी जाती है, जिसका नाम है आपका अरावली रेंज। आज ये अपने गुमनामों में ये पूरी तरीके से लुप्त हो चुकी है। आज जब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिसीजन आया तो लोग अरावली को खोजने लगे, अरावली के बारे में जानने की कोशिश करने लगे कि आज हम जिसकी बदौलत से जी पा रहे हैं, आप जो है उसका नाम है आपका अरावली रेंज। जैसे जो है आपका डाइवर्सिटी के कारण हम लोग सही तरीके से जी पाते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर यदि इस टाइप का डाइवर्सिटी हमारे यहाँ ना हो तो कोई भी लिविंग थिंग्स हमारे यानी कि पृथ्वी के ऊपर कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता। आज कहीं ना कहीं लिविंग थिंग्स जो सरवाइव कर रहा है, ये यही सब जो है आपका डाइवर्सिटी के कारण। आप जानते होंगे कि जो ऑक्सीजन देने का काम करता है, जो पेड़ पौधे जो होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के हमें ऑक्सीजन देने का काम करता है। तो ये आप ग्रीन प्लांट आप जो देख पा रहे होंगे, ये सिर्फ हमें ऑक्सीजन ही नहीं दे रहे हैं, साथ साथ में आप इसको देख रहे होंगे दो टाइप का, यहाँ दो टाइप इस बॉल के कारण, इस अरावली रेंज के कारण दो टाइप का हिस्सेदारी और दो टाइप का हिस्से का फॉर्मेशन हुआ है। एक तरीके के आपको देख रहे होंगे कि डेजर्ट आपको दिखाई दे रहा है, और एक टाइप का दिखाई दे रहा है एकदम ग्रीन रेवोल्यूशन टाइप का दिखाई दे रहा है, एकदम ग्रीन 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 प्लान टाइप का दिखाई दे रहा है। और पूरी तरीके से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर फार्मिंग के लिए आपका फील्ड बनाया हुआ है। और इधर आप देख रहे होंगे राइट साइड में, तो राइट साइड में एकदम पूरा डेजर्ट आपको दिखाई देने का काम करेगा। और अपने साथ में ये रेंज देखिए कितनी सारी जो है आपका विविधता, डाइवर्सिटी लेकर के, प्लांट लेकर के हमारे देश को सुरक्षा और रक्षा और साथ साथ में हमको भोजन देने का काम कर रहा है। यानी आप जानते हैं कि अगर इंसान को, कहते हैं ना कि इंसान को अगर बुद्धि भ्रष्ट होता है तो विनाश की ओर जाता है। यानी कि एक कहावत है, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऐसा जो है फैसला आया है, जिसमें कि कहा गया है कि अरावली रेंज को कंस्ट्रक्ट किया जाए, माइनिंग किया जाएगा, और इसमें जो है बहुत बहुत बड़े बड़े जो है बहुत बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन का काम करके जो है एक मतलब कंस्ट्रक्शन का काम करके होटल और साथ साथ में जो है चीजें बनाए जाने की जो है सिफारिश किया है। और इसको यह भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि माइनिंग के साथ साथ में ये चीजें को रिकॉग्नाइज अरावली रेंज को तभी करेंगे, कैसे करेंगे, देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट का जो है वर्डिक्ट में क्या आया, क्या कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि अगर यदि इस अरावली रेंज को, याद रखिएगा, अगर 500 मीटर की अगर डिस्टेंस में दो अगर रेंज पाया जाएगा, दो पीक अगर पाया जाएगा, तो वो अरावली रेंज का नहीं माना जाएगा, अरावली रेंज का माना ही नहीं जाएगा, ये रिकॉग्नाइज नहीं करेगा कि ये अरावली रेंज का ही भाग है। पहला नंबर ये। और दूसरा नंबर ये कहता है कि अगर 100 मीटर से हाइट से अगर कम होगा, 100 मीटर अगर हाइट से इसकी हाइट अरावली रेंज का अगर कम होगा, तो वो अरावली रेंज में नहीं आएगा, नहीं माना जाएगा, वो एक पीक यानी कि अरावली रेंज का हिस्सा नहीं माना जाएगा। और उसको सरकार के द्वारा यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ये जो फैसला दिया गया है जो है, उसमें कंस्ट्रक्ट यानी कि कंस्ट्रक्शन और माइनिंग करने का परमिशन देने का काम किया कि 100 मीटर से जो कम रहेगा जिसका रेंज, उसको हम माइनिंग कर सकते हैं, वहां पर कंस्ट्रक्शन
का काम स्टार्ट करवा सकते हैं। ये दो ऐसे बड़े पॉइंट है जो अरावली पर्वत का यानी कि अरावली हिल का जो है बहुत बड़ा बर्बादी का कारण बनने का काम करेगा। हम तो इसमें मानते हैं, मेरा अपना राय है कि कहीं ना कहीं सरकार को यहाँ पर चाहिए कि अच्छी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जाके दलील रखना चाहिए। आप याद करिए बांग्लादेश में भी कुछ रिजर्वेशन का स्टूडेंट की काम आया था, मतलब स्टूडेंट भी जो है कुछ बांग्लादेश का सुप्रीम कोर्ट कुछ डिसीजन दिया था, जिस डिसीजन में कहा गया था आरक्षण के बारे में बात कहा गया था, ताकि बांग्लादेश के सरकार वहां पूरी तरीके से जो है वो अपना बात को नहीं रख पाया सही से, जिसके कारण वहां के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है स्टूडेंट के कुछ विपक्ष में यानी कि विरोध में कुछ फैसले लिए गए, जिसके कारण स्टूडेंट जो है वहां की सब जगह जो है रेवोल्यूशन यानी कि वो मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, और उस मूवमेंट के कारण जो है बांग्लादेश पूरा बर्बादी में चला गया था रिजर्वेशन के कारण। तो हमारा मानना है कि अगर सरकार सही तरीके से दलील नहीं देगी, डिबेट अगर कोर्ट में नहीं होगा, तो सुप्रीम कोर्ट अपने एविडेंस के अकॉर्डिंग तो फैसला देगा ही देगा। तो सरकार को यहाँ पर चाहिए कि अच्छे तरीके से आर्गुमेंट्स देकर के पेश करना चाहिए, ताकि अरावली रेंज को बचाया जा सके। अरावली रेंज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा है। कैसे इंपॉर्टेंट है आप यहाँ पर देखिए, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ये जो बात है अरावली रेंज का, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। अगर ये चीजें अगर ना बचा तो आप देखिए हमारा क्या होगा और क्या बढ़ने का काम करेगा। यहाँ पर आप देखिए, ये आप देख रहे होंगे अरावली रेंज का। अरावली रेंज का जो सबसे बड़ा हाईएस्ट पीक है वो आपका माना जाता है गुरु शिखर, याद रखेगा, है ना। गुरु शिखर जो कि राजस्थान का एक जगह है माउंट आबू, वहां पर है 1722 मीटर, ठीक है ना। उसके बाद इसका लंबाई की टोटल बात करें तो 800 किलोमीटर है, यानी कि राजस्थान से लेकर के आप जाइएगा तो दिल्ली तक जो है इसका फैला हुआ भाग आपको देखने को मिलेगा, राजस्थान से लेकर के दिल्ली। और राजस्थान में आप जानते होंगे कि जो आपका थार डेजर्ट है, थार डेजर्ट और प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन के बीच में जो ये बॉर्डर बनाने का काम करता है वो आपका अरावली रेंज है। अगर ये अरावली रेंज, ये साउथ वाली, अगर ये वाला राइट वाले पार्ट में जो आपका डेजर्ट है, अगर इस अरावली रेंज को हटाया जाता है तो ये डेजर्ट वाला जो पार्ट है वो पूरी तरीके से फैल करके आपका राजस्थान से लेकर के डायरेक्ट चल जाएगा आपका हरियाणा। और नॉर्दर्न प्लेन में पाए जाने वाले सबसे ज्यादा, इंडिया का सबसे ज्यादा फार्मिंग जो किए जाने वाले जो एरिया है वो नॉर्दर्न प्लेन है। अगर इस तरीके से अरावली रेंज को अगर माइनिंग किया जाता है, कंस्ट्रक्शन किया जाता है, तो ये पूरी डेजर्ट जो है जब हवाएं चलेगी तो अपने साथ में ले जाकर के हरियाणा और पंजाब और जो है दिल्ली तक ले जाने का काम करेगा। ये पूरी तरीके से नॉर्दर्न प्लेन का जो है बर्बाद होगा, तबाही हो जाएगा। जरा सोचिए, ऐसे ही दिल्ली हमारा जो है पॉल्यूशन के कारण किस तरीके से जो है व्याकुल है, वहां लोग सांस नहीं ले पाता है। अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट का जज सूर्यकांत जी जो है गए थे रोडों पर, तो वहां के हाल के बारे में बताया कि दिल्ली में पोल्यूशन का क्या लेवल है। और अगर इस तरीके से चीजें होती है तो जरा सोचिए कि हमारा दिल्ली और साथ साथ में कैपिटल एनसीआर जितने भी नेशनल कैपिटल रीजन का जो क्षेत्र है वो पूरी तरीके से जो है पॉल्यूशन के कारण जो है सांस लेने में इतना दिक्कत होगा, और साथ साथ में नॉर्दर्न प्लेन का जो हाल होगा वो बेहाल होगा। यानी कि वहां पर कृषि करने के लिए जो है बहुत ही ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अब पूरी तरीके से हमें लगता है कि कुछ दिनों में ये जो है कहीं ना कहीं जो है डेजर्ट का रूप न ले ले, सोच लीजिए। और इस तरीके से जो किसान का जो इनकम है वो आय है हमारे देश का जो है पूरी तरीके से खत्म होने का काम करेगा। आज दुनिया में जो है हमारा जो एग्रीकल्चर में जो मोनोपोली है, अगर नॉर्दर्न प्लेन पूरी तरीके से अगर खत्म होता है, नॉर्दर्न प्लेन में अगर यदि राजस्थान का डेजर्ट वाले पार्ट का बहुत ज्यादा जो है योगदान ये सभी क्षेत्र में अगर हो जाएगा तो पूरी तरीके से हमारा मोनोपोली खत्म हो जाएगा एग्रीकल्चर में, साथ साथ में हमारा प्रोडक्शन भी खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि इसको बताना है हम सभी लोग को मिल करके, और हमारी और आपकी यही अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग को मांग उठाया जाए कि अरावली को सेव करो, सेव करो। अरावली अगर सेव करेगा तो हमारा डाइवर्सिटी, हमारा नॉर्दर्न प्लेन और साथ साथ में हमारा जो एग्रीकल्चर का जो पार्ट है वो पूरी तरीके से हमको सुरक्षित रहने का काम करेगा, और नहीं तो कुछ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता कुछ भी नहीं। आप देख रहे हैं किस तरीके से ये अरावली रेंज अगर डेजर्ट और किस तरीके से जो आपका नॉर्दर्न प्लेन का जो है डिवाइड करने का काम करेगा। अगर इस टाइप का जो है अगर यदि काट दिया जाए यहाँ पर तो हमारा पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से जो है नॉर्दर्न प्लेन हमारा बर्बाद हो जाएगा। हरियाणा पंजाब
एक ऐसा पार्ट है एग्रीकल्चर का जो गेहूं इतना लेवल पर जो है आपका प्रोडक्शन करती है, जो कि देश को हर कोने में इसका गेहूं पहुंचने का काम करती है। आप देख लीजिए माउंट आबू से लेकर उदयपुर, जयपुर, दिल्ली, रायसीना तक ये इसका जो है रेंज जाने का काम करता है, अजमेर वगैरह के। और अगर यदि इसको काटेंगे, माइनिंग किया जाएगा, तो इस तरीके से यहाँ पर आपका बिल्ड एंड कंस्ट्रक्शन का काम चलने का काम करेगा। यानी याद रखिए, जो ये इंसान क्यों भूल जाते हैं इस बात को कि हम जो है प्रकृति के बिना जी नहीं सकते। प्रकृति है तब हम हैं। अगर प्रकृति नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रह पाएंगे। प्रकृति यानी कि नेचर हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नेचर से छेड़छाड़ करना बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अभी हाल फिलहाल में कोरोना जैसे पैंडेमिक आया और करोड़ों लोगों को जो है जान जो है जाने का काम किया। तो नेचर से जो है बचा करके, नेचर को साथ में लेकर के हमको डेवलप करना है। नेचर को पूरी तरह से बर्बाद नहीं करना है। अगर नेचर को बर्बाद करिएगा तो नेचर नहीं, नेचर के साथ साथ में हम लोग भी बर्बाद होने का काम करेंगे। इस बात को कदापि नहीं भूलना चाहिए। देखिए कितना डाइवर्सिटी हमारा देश का है, कितना सुंदर डाइवर्सिटी है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ये चीजें। तो आप लोग और हम लोग जो है एक हैशटैग चलाने का काम करिए कि सेव अरावली, सेव अरावली। जब तक सेव अरावली नहीं होगा तब तक हमें ये चीजें चलाना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अगर इस टाइप की जानकारी लेना चाहते हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।